सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये साला कुछ क्या करके है हमारा समझ में ना आता है खाली खाई करो और भाई जब फाड़ दिन हम हाथे दिन लेकर के अगला महीना चलेगा इसका अगले महीना नहीं तो ना अरे बात ये ना यार ज्यादा लगता थी कैसा लो तेरा खत्म है ये ना हां यार ना पाँच तारीख पर नहीं है से कर रहा है मैं हां तेरे भी बात बनता है ऐसा बनता है ये तो कह रहा है भैया आप दे दीजिएगा तो सभी लोगों को शुभ प्रभात। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग जो है लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइए। तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे वो बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो चर्चा किए थे। आज हम लोग जो है कि बौद्ध धर्म के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जो है कि हम लोग आगे बढ़ाने का जो है प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे महात्मा बुद्ध के जो है वो जीवनी, और महात्मा बुद्ध के जीवनी पर हम लोग जो है वो विशेष करके चर्चा किए थे। चलिए आज हम लोग जो है आगे चलते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक्स को जो है कि आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम लोग बात किए थे आपका जो है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा की अगर बात करें कि बौद्ध धर्म में जो है वो शिक्षा पर क्या बल दिया गया, तो देखिए बौद्ध धर्म में आपका जो है वो 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इसी से जो है कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से हमें जो है वो जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि बौद्ध ग्रंथ की रचना, तो बौद्ध ग्रंथ की रचना आपका जो है कि पाली भाषा में हुआ है। ठीक है, बौद्ध जो ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ की जो रचना है ये किस भाषा में हुआ है, तो इसकी रचना आपका जो है कि पाली भाषा में आपका जो है कि हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो फिर आपका जो है कि अभी मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। बौद्ध धर्म में कितनी पिटक है? 3 पिटक। ठीक है, तो एक होता है आपका जो है सूत पिटक। उसके बाद अगर जो हम लोग देखें विनय पिटक, और एक आपका जो होता है अभिधम्म पिटक। तो ये पिटक आपका जो है कि 3 है, और इसी आपका जो है कि पिटक के जरिए, ठीक है, इसी पिटक के जरिए जो है कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी आपका मिलता है। और इस पिटक का अर्थ होता है टोकरियां। ठीक है, टोकरियां। तो एक्चुअली क्या है कि इन्हीं से जो है कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो है वो जानकारियां प्राप्त होती है, और इसी के जरिए जो है कि हम लोग जो है कि अभी अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन का ये माध्यम देखने को मिलता है। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने आपका जो है 4 आर्य सत्य को बताया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए महात्मा बुद्ध ने आपका जो है 4 आर्य सत्य को बताए थे। ये 4 आर्य सत्य कौन कौन है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य सत्य की बात करें, तो ये आर्य सत्य आपका जो है 4 है। पहला इन्होंने बताया दुख, यानी ये जो संसार है ये दुखों से आपका जो है कि घिरा हुआ, ये संसार बहुत ज्यादा आपका दुखों से घिरा हुआ। दूसरा है दुख समुदाय। ठीक है, और इस दुख से केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दुखों से प्रभावित है। उसके बाद आपका जो है इन्होंने बताया था दुख निरोध।
ठीक है, दुख निरोध, मतलब कि आपका जो है कि दुख से हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा अगर जो हम लोग बात करेंगे तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब कि इसमें जो है कि दुखों से हम कैसे आपका जो छुटकारा प्राप्त करें, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपका जो है वो चर्चा किया गया। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य आपका जो है कि महात्मा बुद्ध ने जो है कि दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका जो है कि कहा गया कि दुनिया जो है वो आपका जो है कि दुखों से भरा है, और इसका कारण है कि लोगों के अंदर जो है, ठीक है, इसका कारण है मोह, माया, तृष्णा, ठीक है, तृष्णा, ये कारण है जिसके कारण दुनिया के जंजाल में आपका जो है कि मनुष्य आपका जो है फंसते चला जाता है। लालसा, ठीक है, ये आपका ऐसा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसके कारण लोग जो है कि दुनिया की वास्तविकता को जो है वो समझ नहीं पाते हैं, और इसी के कारण जो है वो लोग आपका जो है कि ये आपका दुखों से आपका जो है वो घिरा हो जाता है। ठीक है, तो इन दुखों से आपका जो है निकलने के लिए, ठीक है, इन दुखों से निकलने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है कि आपका जो है अष्टांगिक मार्ग पर बल दिए, 8 बातों को जो है बताए कि 8 बातों के जरिए जो है कि व्यक्ति जो है कि दुख से जो है कि मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये 8 मार्ग कौन कौन है, चलिए हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, तो महात्मा बुद्ध ने आपका जो है कि दुख से विजय प्राप्त करने के लिए, दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताए। ठीक है, ये 8 मार्गों को इन्होंने जो है बताए। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं, चलिए, तो इसमें पहला आपका जो है कि पॉइंटेड आपका जाता है, आपका जो है पहला पॉइंट है सम्यक दृष्टि। ठीक है, पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। ठीक है, और सम्यक दृष्टि में ये होना चाहिए कि आपको एक ऐसा दृष्टि मतलब आपका जो है कि आपको सत्य और असत्य की पहचान करने की नजरिया होना चाहिए। ठीक है, सत्य और आपका जो है असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य पहचान करने की आपके पास जो है वो नजरिया होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता, सत्य और असत्य की पहचान करने की आपके संकल्पना होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, ठीक है, और सम्यक संकल्प की बात करें तो इसमें आपका जो है इच्छा और हिंसा रहित होना चाहिए। ठीक है, इच्छा और आपका जो है कि हिंसा रहित होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोगों के आपका जो है कि बहुत सारे लोगों में अनेक प्रकार की आपका जो इच्छाएं होती है और हिंसा होता है, और मैंने अभी बताया कि इच्छा और हिंसा ऐसा चीज है जो लोगों को आपका जो है कि अंधकार की तरफ आपका जो है वो ले जाता है। ठीक है, तो इच्छा और हिंसा रहित आपका जो है कि मनुष्य को होना चाहिए। और थर्ड इन्होंने आपका बताया सम्यक वाणी। ठीक है, सम्यक वाणी, ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया सम्यक वाणी, यानी सम्यक वाणी यानी कि कहने का मतलब है कि हमें सच्चे वाणी बोलना चाहिए, हमें मृदु बातें बोलनी चाहिए, यानी कि सत्य और मृदु। ठीक है, हमें सत्य और मृदु वाणी आपका जो है बोलना चाहिए, ऐसे वचन आपका बोलना चाहिए जो और लोगों को आपका जो है कि तकलीफ नहीं लगे। ठीक है, और लोगों को तकलीफ नहीं लगे, वैसे हम लोगों को जो है कि वचन पर अधिक से अधिक आपका जो है कि बल देना चाहिए, वैसे वचन पर जो है कि हम लोगों को अधिक से अधिक आपका जो है कि फोकस करनी चाहिए।
इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो सम्यक वाणी और जो है वो मृदु वाणी जो है कि बोलना चाहिए, जिससे जो है कि लोग आपका जो है प्रभावित हों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सम्यक वाणी हम लोग जो है वो देख चुके। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सम्यक कर्म पर बल देना चाहिए। ठीक है, सम्यक कर्म यानी कहने का मतलब है एक सच्चे कर्म पर जो है कि हम लोगों को फोकस करना चाहिए। जैसे दान हो गया, दया हो गया, सदाचार हो गया। ठीक है, और आपका जो है इन सब चीजों पर हमें बल देना चाहिए, यानी ऐसी कर्म जिससे मानव का कल्याण हो सके। ठीक है, तो दान, दया और आपका जो है सदाचार पर बल देना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सम्यक आजीवक। ठीक है, इन्होंने बताया सम्यक आजीवक। ठीक है, आजीवक, सम्यक आजीवक का मतलब इसमें अगर जो देखे तो हमें जो है कि उचित मार्ग और आपका जो है सदा पूर्ण जीवन पर बल देना चाहिए। ठीक है, आपका जो है सदा पूर्ण जीवन और वैसा मार्ग जो उचित मार्ग हो। ठीक है, तो हमें जो है सम्यक कर्म में सदा पूर्ण जीवन, साधारण जीवन और वैसा जिंदगी जो उचित मार्ग की तरफ लेकर के जाए, तो वैसे क्षेत्रों पर हम लोगों को जो है कि बल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है कि सम्यक व्यायाम पर जो है की बात बताया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सम्यक व्यायाम, ठीक है, व्यायाम। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम में इस विचारधारा में आपका जो है कि बताया कि विवेक पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ठीक है, विवेक पूर्ण आपका जो है प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीका से आपका जो है महात्मा बुद्ध ने आपका जो है दुख और ये सांसारिक जो दुख है, जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियां से निपटने के लिए इन सब विचारों पर आपका जो है अधिक से अधिक आपका जो है कि बल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जो है आगे की पॉइंट्स को, तो सम्यक आपका जो है कि सम्यक आपका जो है इसमें आपका जो सम्यक व्यायाम में विवेक पूर्ण, आपका हमें विवेक पूर्ण तरीके से जो है वो काम करना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति की अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें अपने कर्मों के प्रति विवेक पूर्ण तरीके से जो है कि व्यक्ति को रहना चाहिए। और उसके बाद है सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि, तो सम्यक समाधि की अगर बात करेंगे, ठीक है, सम्यक समाधि की अगर जो बात करेंगे तो इसमें आपका जो बताया गया एकाग्रता के बारे में, एकाग्रता के बारे में। और सम्यक स्मृति की अगर बात करें तो अपने कर्म को विवेक पूर्ण तरीके से, ठीक है, कैसा विवेक पूर्ण तरीके से जो है अपने कर्मों को जो है कि आगे बढ़ा देने पर बल देना चाहिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए आपका जो है अष्टांगिक मार्गों में ये बताया गया कि यह दुनिया जो है वो दुखों से घिरी हुई है, और इस दुनिया को दुखों से बचाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि हम लोग जो है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए जो 8 मार्ग है, उस 8 मार्गों पर जो है अधिक से अधिक बल दे। ठीक है, तो 8 मार्गों पर अधिक से अधिक बल दे, तो उसमें कौन हो गया, तो 8 मार्ग में आपका जो है कि पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, यानी कि हमें सत्य और असत्य की पहचान करने की दृष्टि होना चाहिए। हमारी ऐसी आपका व्यू होना चाहिए जो हम सत्य और असत्य को पहचान कर सके। सम्यक संकल्प, ठीक है, यानी कि हम ऐसा संकल्प ले कि हमारे ज्यादा से ज्यादा इच्छा जागृत नहीं हो और हिंसा रहित रहे। सम्यक वाणी, लोगों के साथ हमें सत्य और मीठे वचन जो है बोले। सम्यक आपका जो है कर्म, दान, दया, सदाचार की विचारों को आगे तक बढ़ाए। सम्यक आजीवक, सदा पूर्ण जीवन को व्यतीत करे, ना ज्यादा आपका हाई स्टैंडर्ड और ना लो स्टैंडर्ड। ठीक है, सम्यक व्यायाम यानी कि आपका विवेक पूर्ण लाइफ को जो है स्पेंड करना। सम्यक स्मृति यानी अपने कर्मों को विवेक पूर्ण तरीके से ढालना। और सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता,
प्राप्त आपका करना। तो इस प्रकार से अगर जो ये 8 विचारों पर जो लोग बल देता है तो उन्हें जो है कि आपका जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने कर्म को वो सही ढंग से कर पाते हैं। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने जो है कि बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को वर्तमान समय में अगर जो ठीक कर लेगा तो उसको भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने आपका जो है कि 8 कर्मों पर इन्होंने जो है वो बल दिया। और जैन बौद्ध धर्म में यही बात आपका जो है कि बल दिया जाता है और इसी को कहा जाता है मध्यम मार्ग, ठीक है। इसी को कहा जाता है मध्यम मार्ग या उचित मार्ग। और इसी के द्वारा आपका जो है कि क्या है, तो इसके द्वारा आपका जो है कि कहीं ना कहीं निर्वाण की प्राप्ति किया जाता है। इसी के द्वारा आपका जो है कि ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है। और अगर व्यक्ति अपने लाइफ में सही जीवन को अगर जो ये व्यतीत करता है तो उसे आपका जो है किसी प्रकार का जो है वो दिक्कत आपका जो उसके लाइफ में नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए इन विचारधाराओं पर आपका अधिक से अधिक आपका जो है बल मिलता है। और इसके जरिए जो है सांसारिक जो दुख है वो दुखों से आपका जो है मतलब कि तटस्थता आपका जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 8 मार्गों पर आपका जो है विजय प्राप्त करना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात, अगर निर्वाण की प्राप्ति करना है तो इसमें हमें जो है अहंकार और इच्छा पर आपका जो है विजय प्राप्त करना होगा। अहंकार और हमको जो है वो किस पर, तो अहंकार और आपका जो है कि इच्छा, ठीक है। जो व्यक्ति आपका जो है कि अहंकार और इच्छा पर विजय प्राप्त करता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होता है। तो अहंकार और इच्छा की आपका जो है पर जो विजय प्राप्त करता है तो उसको जो है कि एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं निर्वाण की प्राप्ति देखने को मिलता है। चलिए अब आगे हम लोग जो है कि टॉपिक्स को आगे रखते हैं, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग था। 8 मार्ग के बारे में आपका जो है कि विवेचना किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि पॉइंटेड ये आता है कि महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है कि अपने शिष्य को आपका जो है वो कहे थे कि तुम खुद का ज्योति बनो, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को जो है वो बताए थे कि तुम खुद का जो है वे ज्योति बनो, ठीक है। आप ऐसे आपका जो है कि कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे आपका जो है कि जीवन में किसी प्रकार का आपका जो है कि कष्ट नहीं हो, ठीक है। और व्यक्ति को जो है कि स्वचिंतन करना चाहिए, ठीक है। स्वचिंतन के जरिए ही व्यक्ति जो है कि अपने सही कर्म तक पहुंच सकता है, सही ज्ञान तक पहुंच सकता है, सही आपका जो है कि माध्यम तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए आपका जो है कि महात्मा बुद्ध ने जो है कि अपने शिष्यों को आपका जो है कि स्वचिंतन पर अधिक से अधिक आपका जो है कि बल दिए गए, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म ने आपका जो है कि यहाँ पे क्या किया कि पुरोहितों और ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो पुरोहितों और आपका जो है कि जो ईश्वर, ठीक है, ईश्वर की जो अस्तित्व है ये ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया आपका जो है वो नकारा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि वैदिक पीरियड में जो वैदिक काल था वो वैदिक कालों में आपका जो है कि पुरोहितों का महत्व ज्यादा था और ईश्वर की प्राप्ति पर जो है अधिक से अधिक इसमें जो है कि बल दिया जाता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ब्रह्मा और आपका जो है कि आत्मा पर, ठीक है, ब्रह्मा और आत्मा पर जो है अधिक से अधिक बल दिया जाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने आपका जो है इन विचारों को नकार दिए, इन विचारों को नकार करके, और उन्होंने बताया कि व्यक्ति अगर जो अच्छे लाइफ को स्पेंड करना चाहता है तो वो अपने सही कर्म को करे, ठीक है। अगर जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान समय में वह अपने कर्म को सही कर लेता है तो उसे आपका जो है कि ब्रह्मा और आत्मा जैसे विचारधाराओं पर सोचने की कोई आपका जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपका जो है
कि इसे आपका जो है कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय अपरिग्रह, ठीक है, यानी कि आपका जो है इसे सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, इसको जो है कि अहिंसा मतलब कि यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, और नशीले पदार्थों का आपका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपका प्रयोग न करने से जो है कि मनुष्य जो है एक अच्छे रास्ते पर चलता है, ठीक है, मनुष्य जो है वो एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छे मार्ग पर चलता है, और यही मार्ग जो होता है वो उचित मार्ग होता है, ठीक है, उचित मार्ग होता है, और उचित मार्ग के जरिए ही व्यक्ति जो है कि अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने जो है कि सत्य कर्म को जो है वो बताए, सही कर्म को बताए कि इस कर्म के जरिए जो है कि व्यक्ति जो है कि अपने जीवन में आगे तक जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो देखे कि महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान है वो व्यवहारवादी बहुत ज्यादा था, ठीक है, व्यवहार से ज्यादा था, और इन्होंने जो है कि जो वर्ण व्यवस्था जो मैंने पढ़ाया है, वर्ण व्यवस्था को और आपका जो है कि जाति व्यवस्था को आपका जो है कि पूरी तरीका से आपका जो है वो नकारे हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को पूरी तरीका से आपका जो है कि नकारे हैं, ठीक है, और इन्होंने आपका जो है कि उपदेश दिया अपना व्यवहार को जो है वो सरल, ठीक है, सादगी पूर्ण जिंदगी को आपका व्यतीत करने पर इन्होंने अधिक से अधिक बल दिया। तो इस प्रकार से आपका महात्मा बुद्ध ने आपका जो है कि 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग की दुखों से कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो है कि इन्होंने जो है कि कर्म पर अधिक से अधिक आपका जो है कि बल दिए। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और बौद्ध धर्म का जब ज्ञान बढ़ रहा था तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के ज्ञान के साथ साथ बौद्ध साहित्य का जो है कि विकास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है कि बौद्ध आपका जो है कि ज्ञान का जो है कि विकास होगा, ठीक है। देखिए आपका जो है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद आपका जो है कि ज्ञान को इनके जो शिष्य है, इनके शिष्य ने आपका जो है कि ज्ञान को अग्रसर आगे की तरफ बढ़ाने का जो है प्रयत्न किया। तो अगर जो हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध थे तो अपने जीवन काल में मौखिक विचारधाराएं ये आपका जो है वो रखा करते थे, ठीक है। तो लेकिन आपका जो है कि इनके मृत्यु के बाद आपका जो है उनके विचारों को इनके शिष्यों ने आपका जो है कि लिखने पर अधिक से अधिक बल दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में आपका जो है कि बौद्ध धर्म को ज्ञान को लेकर के आपका समय समय पर आपका जो है संगीतियां यहाँ पे होती थी, ठीक है, समय समय पर बौद्ध धर्म की संगीतियां होती रहती थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपका जो है कि बौद्ध धर्म में संगीतियां हुई है। पहला हुआ था 483 बीसी, 383 बीसी, 255 बीसी और ईसा की पहली शताब्दी, ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी। तो इसमें आपका जो है पहला अगर जो बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो आपका जो है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। और पहला आपका जो है राजगिरी में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं और भी पिक के, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति आपका जो है कि कब हुआ था, आपका जो है राजगिरी में, ठीक है। दूसरी आपका जो है वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन आपका जो है राजा हुए, तो पहली बौद्ध संगीति में क्या हो जाएंगे, अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरा में आपका जो है कि कालाशोक,
अशोक पाटलिपुत्र वाले में अशोक, और यहाँ पर आपका जो हो जाएंगे, यहाँ पे आपका जो है कनिष्क, चौथी बौद्ध संधि थी कनिष्क। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आपका जो है कि इनके विचारों को आपका बढ़ाने के लिए समय समय पर आपका बौद्ध संगीतियां आपका जो है वो बुलाई जाती थी। ठीक है, और बौद्ध संगीतियां में आपका जो है कि विचार विमर्श पर अधिक से अधिक आपका जो है वो बल दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपका जो है कि बौद्ध संगीति के माध्यम से जो है कि लोगों तक आपका जो है कि ज्ञान आपका जो है वो पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है कि देखिए बौद्ध धर्म में आपका जो है कि वहां पे त्रिपिटक का जो है, मैंने बताया कि पिटक का मतलब टोकरियां होता है, और इसमें जो है कि बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म के दर्शन और बौद्ध धर्म के ज्ञान के बारे में इसमें जो है कि डिस्कशंस आपका जो किया गया, इसमें जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में इस पर अधिक से अधिक आपका बल दिया गया। दूसरी बात, अगर जो हम लोग ये फोकस करेंगे तो आपका जो है कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैसे अगर हम लोग अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने बौद्ध धर्म की संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद कनिष्क ने आपका बौद्ध धर्म का संरक्षण प्राप्त किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री, ठीक है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है कि पूछता है। ठीक है, तो इनके पुत्र आपका जो है कि महेंद्र थे। ठीक है, महेंद्र, और इनकी जो पुत्री थी, ये पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है, ठीक है, संघमित्रा को आपका श्रीलंका आपका भेजे थे, वही आपका जो है कि बोधि वृक्ष को लेकर के। ठीक है, और ये आपका जो है कि वहां पे गए और श्रीलंका में जो है कि बोधि वृक्ष को जो है कि वहां पे लगाए। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर जो हम लोग देखें तो अशोकावदान और अन्य आपका जो है कि बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को आपका जो है श्रीलंका में लिखा गया। तो उसके जरिए भी हमें जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो है कि हमें जानकारियां आपका जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म में आपका जो है इन सब चीजों पर अधिक से अधिक आपका जो है कि बल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका जो है सूत पिटक और विनय पिटक का। ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक का, विनय पिटक का, तो ये आपका जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें अगर जो हम लोग देखें तो आपका जो है कि सूत पिटक को आनंद लिखे थे, आनंद जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और विनय पिटक को उपाली आपका जो है वो लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद आपका जो है कि बौद्ध संगीतियां बुलाई जाती थी कि भाई बौद्ध धर्म में हमें जो है कि कौन से कंसेप्ट पर अधिक से अधिक आपका जो है वो बल देना होगा। ठीक है, तो इसके जरिए आपका जो है कि समय समय पर इनका जो है सभा का आयोजन करवाया जाता था। तो पहला आपका जो है कि 483 बीसी में राजगीर में हुआ था, शासक अजातशत्रु था। दूसरा 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक राजा था। 355 बीसी पाटलिपुत्र अशोक थे, और ईसा के पहली शताब्दी जो कश्मीर में कनिष्क थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है इसमें विचार विमर्श आपका जो है किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया। इसके अलावा अगर जो हम लोग देखें कि हैंसांग, ठीक है, जो चीनी यात्री और फाहियान वगैरह ये सब जो है कि उन लोग भी आपका जो है कि जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद अनेक प्रकार के आपका पांडुलिपियां जो है वो लिखे। उसके माध्यम से भी आपका जो है कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, और क्या डिस्कशंस होता था उन सभी की जानकारियां भी हमें जो है प्राप्त यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये आपका जो है समय समय पर आपका इसमें परिवर्तन किया जाता था। ठीक है, दूसरी बात आपका जो है कि चौथी बौद्ध संगीति आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और यहीं पर बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपका जो है कि बौद्ध धर्म आपका जो है कि दो भागों में आपका जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और दो भागों में आपका जो है वो बढ़ जाती है। तो एक कहलाता है हीनयान और दूसरा कहलाता है महायान। हीनयान और दूसरा कहलाता है
महायान। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए हीनयान जो है कि आपका महात्मा बुद्ध के जो विचार है, जो परंपरागत विचार है, तो उस पर आपका बल देता था, और महायान आपका जो है कि उनके विचारों में थोड़ा बदलाव लाना चाहता था, और ये मूर्ति पूजक था। ठीक है, ये आपका जो है कि मूर्ति आपका जो है वो पूजक था। ठीक है, और ये आपका उनके विचारों पर आपका जो है कि बल देते थे। ठीक है, और हीनयान से ज्यादा महत्व आपका जो है कि महायान का बढ़ा, और इसी के कारण आपका जो है कि मथुरा कला और गांधार कला में अनेक प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती है, अनेक प्रकार की मूर्तियां आपका जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो आपका जो है कि हीनयान और महायान आपका चौथी बौद्ध संगीति के फलस्वरूप आपका जो है कि बौद्ध धर्म आपका दो भागों में क्या हो गया, आपका जो है कि दो भागों में बौद्ध धर्म आपका जो है वो बट गया। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है कि बौद्ध धर्म में कई प्रकार की कहानियां भी आपका जो है वो मिलता है। जैसे अगर जो हम लोग देखें कि सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक में आपका जो है कि थेरी गाथा के अंदर एक स्टोरी आपका जो है मिलता है, उसमें बताया गया है। ठीक है, एक कहानी है कि आपका पूना नामक एक ब्राह्मण है। ठीक है, और वो ब्राह्मण आपका जो है कि रोज सुबह का सुबह आपका जो है कि नदी में स्नान करने जाता है। वहां पे एक महिला जो है उसे प्रत्येक दिन आपका गौर करती है। एक दिन उस महिला ने देखी कि आपका जो है कि ये ब्राह्मण ठीक है रोज रोज आता है, ये ठंडे पानी से स्नान करता है। एक दिन उस महिला को रहा नहीं गया। ठीक है, और महिला को जब रहा नहीं गया तो उसने जो है वो महिला जो थी वो आपका ब्राह्मण से प्रश्न पूछती है कि आप इस ठंडे के मौसम में और इतने ठंड पानी में आप प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, ठीक है, इसके पीछे आपका क्या राज है? ठीक है, तो वो पूना नामक आपका जो है कि ब्राह्मण ने जवाब दिया कि इस स्वच्छ नदी में, ठीक है, और ये आपका जो है कि इस नदी में स्नान करने से सारे कर्म जो हमारे बुराई है या जो भी मैंने पाप किया सारे धुल जाएंगे। उसी समय आपका जो है कि उस महिला ने उसे जवाब दिया कि इस तरीका का अगर जो विचारधारा रहता तो जितने भी नदी में आपका जो मगरमच्छ है, जितने जीव जंतु है, सभी को तो स्वर्ग में जाना ही है। ठीक है, वह आपका ब्राह्मण बहुत इस विचार से प्रभावित हुआ। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उस महिला का कहना ये था कि हम ऐसे पाप करें ही नहीं, हम ऐसे उचित मार्ग का, जैसे अभी अष्टांगिक मार्ग को हम लोग देखें, तो हम एक ऐसे कर्म करें जिससे हमें पाप हो ही नहीं, और जब पाप होगा ही नहीं तो हम क्या आपका जो है कि पाप के भागी कैसे बनेंगे। ठीक है, तो एक उचित मार्ग, एक सही मार्ग की तरफ अगर जो हम लोग जाएंगे तो हम जो है एक सच्चे कर्म कर सकते हैं, और जब सच्चे कर्म करेंगे तो हमें किसी प्रकार का आपका जो है कि दिक्कत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से छोटी छोटी आपका जो है कि कई स्टोरियां आपका जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म के विकास पर आपका अधिक से अधिक बल दिया गया, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में आपका जो है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में टूट गया, तो बौद्ध धर्म आपका जो है दो भागों में बिखर जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म का क्या देन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, बौद्ध धर्म की देन। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध धर्म की देन की बात करें कि बौद्ध धर्म की क्या देन है, तो देखिए बौद्ध धर्म की आपका जो है कई आपका जो है वो देन आपका जो है वो देखा जा सकता है। सबसे पहले आपका जो है कि बौद्ध धर्म ने आपका ज्ञान साहित्य का आपका जो है कि विकास किया। ठीक है, बौद्ध आपका जो है कि धर्म, ज्ञान, साहित्य और दर्शन का विकास किया। दूसरी बात अगर जो हम लोग देखें तो इसके माध्यम से आपका जो है एक तो दूसरी बात है कि मध्यम मार्ग को बताया। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वर्ण व्यवस्था कौमा जाति व्यवस्था
को जो है कि नकारा। चौथी बात है वैदिक विचारधारा को नकारा। उसके साथ साथ अगर जो हम लोग देखें तो इसने जो है कि कई आपका जो है कि शिक्षा पर बल दिए, जैसे नालंदा हो गया, ठीक है, आपका जो है कि वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, वहां पर आपका जो है कि क्या हुआ, विश्वविद्यालय आपका जो खुले। उसके अलावा अगर जो हम लोग देखें तो आपका स्तूप मंदिर का यानी कि कला के क्षेत्र में आपका जो है कि विकास हुआ। कला कृतियों के क्षेत्र में आपका जो है कि विकास हुआ। कला कृतियों के क्षेत्र में आपका जो है विकास हुआ, ठीक है। और यह एक आपका जो ऐसा धर्म रहा जो अंतरराष्ट्रीय धर्म के रूप में उभर करके आया, ठीक है। तो देखिए धर्म, आप अगर बौद्ध धर्म की देन की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की कई प्रकार की आपका जो है देन को देखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका जो है कि धर्म ज्ञान और साहित्य दर्शन को आपका जो है कि बढ़ावा दिया, मध्यम मार्ग को जो है कि बढ़ावा दिया, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को आपका क्या किया, इसने जो है वो नकारा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो है कि वैदिक विचारधारा को आपका ये किया, ठीक है। कर्म कांड हुआ, पूजा पाठ, इन सब चीजों को नकारा, ईश्वर के अस्तित्व को जो है कि नकारा, ठीक है। और अनेक कलाकृतियों के विकास पर आपका जो है वो बल दिया, ठीक है। जैसे आपका जो है कि स्तूप हो गया, विहार हो गया, ठीक है। उसके अलावा मंदिर हो गया, मूर्तियां हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, और कई ऐसे आपका जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ जहां बौद्ध धर्म के बारे में आपका जो है कि बताया गया। उसके अलावा आपका जो है कि कई प्रकार के जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आपका चित्रित आपका जो है कलाकृतियां आपका जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद गांधार कला और मथुरा कला का जो है कि कलाकृतियां देखने को आपका मिला, और इसी के कारण आपका भारत और भारत के बाहरी क्षेत्रों में अन्य देशों और प्रदेशों में भी आपका बौद्ध धर्म की कई प्रकार की मूर्तियां आपका स्थापित देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की देन के बारे में लिखे, तो आप जो है 5 से 6 अब जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के स्तूप के बारे में, ठीक है। स्तूप जो है कि स्तूप है क्या, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के स्तूप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के अगर हम लोग स्तूप की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की ये जो स्तूप है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए महात्मा बुद्ध के आपका जो है कि मृत्यु के उपरांत आपका जो है कि बड़े बड़े स्तूप जो है बनाए गए, ठीक है। एक मंदिर के स्वरूप आपका स्तूप का निर्माण किया गया, और जो विचित्र स्वरूप में होते थे, इसमें आपका जो है कलाकृतियां आपका होता था, और इनमें जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित आपका मुख्य बिंदुओं को इस पर जो है कि चित्रण किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कि अनेक प्रकार की आपका जो है चित्रण को आपका दिखाया जाता था। तो इसमें स्तूप में हम लोग सबसे पहले चलते हैं सांची का स्तूप। स्तूप में हम लोग बात करेंगे इसका सांची की स्तूप, ठीक है। सांची के स्तूप, देखिए सांची के स्तूप आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका जो स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई आपका जो है पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका जो है स्थित है, ठीक है। तो इसका जो है कि खोज आपका जो है 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब आपका इसका खोज हुआ, 1818 ईस्वी में आपका जो है इसकी खोज हुआ, ठीक है। तो उस समय आपका जो है कि इसके यानी कहने का मतलब है कि उस समय की अगर जो बात करें तो इसके जो है वो 4 तोरण था, ठीक है। लेकिन 4 तोरण में अगर जो है देखे तो 3 तोरण आपका जो है कि इसका खड़ा था, ठीक है। इसका जो 3 आपका जो तोरण था ये खड़ा था, ठीक है। और एक आपका जो तोरण था, एक तोरण आपका जो है कि नीचे गिरा हुआ था। तो आपका जो है कि 4 तोरण था, और 4 तोरण में 3 तोरण इसका जो है खड़ा था, और एक तोरण आपका जो है नीचे गिरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि सांची का स्तूप जो है ये बहुत ही आपका जो है पुरातत्ववेता के लिए कलात्मक दृष्टि था, ठीक है। ये आपका जो है पुरातत्ववेताओं के लिए आपका जो है
कलात्मक आपका जो है वो दृष्टि था। ठीक है, एक कलात्मक आपका जो है विकास पर अधिक से अधिक आपका जो है वो बल दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो है कि बहुत सारे इसमें जो है कि कलात्मक स्वरूप बना हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका जो है कि शाहजहां बेगम ने आपका जो है, शाहजहां बेगम वहां की शासका थी, शाहजहां बेगम थी, शाहजहां बेगम ने आपका जो है इसे संरक्षण आपका जो है वो किया। ठीक है, इसे संरक्षण किया, इसे संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, इसे सुरक्षित करने पर आपका जो है वो बल दिए, और इस सुरक्षित के साथ आपका जो है कि इसे सुरक्षित पर बल दिया। तो वहां का जब आपका जो है कि भोपाल का इतिहास जब लिखा जा रहा था, ठीक है, तो उसमें आपका जो है इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, आपका जो है सांची के स्तूप के बारे में आपका चर्चा है। कहा, जब भोपाल की जो इतिहास है, जो इतिहास लिखा जा रहा था, तो उस इतिहास में आपका सांची के स्तूप के बारे में आपका जो है वो चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि अलेक्जेंडर आपका जो कनिंघम है वो आपका जो है कि यहाँ पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका जो है कि कौन पहुंचे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है कि यहाँ पर पहुंच करके, ठीक है, और इन्होंने जो है इसके बारे में विस्तार से लिखा, और वह एक पुस्तक लिखे। ठीक है, ये एक पुस्तक लिखे और जिसका नाम पड़ा भिल्सा टोप्स। ठीक है, भिल्सा, ठीक है, भिल्सा टोप्स नामक आपका जो है इन्होंने पुस्तक आपका जो है वो लिखा। ठीक है, जो आपका जो है कि किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है कि सांची के स्तूप से आपका जो है रिलेटेड है, सांची के स्तूप से आपका जो है संबंधित आपका जो है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि फ्रांस और बहुत जो है फॉरेनर लोग यहाँ के कलाकृतियों को जो है अपने यहाँ लेकर जाना चाहते थे, इंग्लैंड लेकर जाना चाहते थे, लेकिन महारानी ने उन्हें जो है वो साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि आपका जो है कि कुछ कलाकृतियां और टूटा फूटा भाग को जो है कि लोग अपने घरों को सुसज्जित करने के लिए लेकर गए, लेकिन यहाँ पर आपका जो है कि इसे सुरक्षित प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि ये आपका जो है कि इनके जो शाहजहां बेगम के जो आगे का जनरेशन था, उन्होंने भी इसे सुरक्षित प्रदान करने पर बल दिया, जैसे सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने आपका जो है कि इसे सुरक्षित प्रदान करने पर अधिक से अधिक आपका बल दिए, और ये जब आए तो ये यहाँ पर संग्रहालय और अतिथि गृह बनाए, अतिथि गृह का निर्माण करवाए, ताकि आपका जो है कि सांची का स्तूप आपका जो है कि क्या रहे, आपका जो है कि सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जो है कि इसके जो है कि सुरक्षा को अधिक से अधिक आपका जो है कि ध्यान आपका जो है वो रखा गया। ठीक है, इनके कलाकृतियों को आपका जो है कि ध्यान में रखा गया, और इनके आपका जो है एक तरीका से इनके जो है कि स्वरूप को सुरक्षित रखा गया। ठीक है, 1989 में इसे 1989 में इसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर का आपका दर्जा मिला। ठीक है, और इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो आज यहाँ पर जो है कि लोग, बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि आज भी यहाँ पे धरोहर स्वरूप आपका जो है यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर आपका जो है कि मार्शल, ठीक है, मार्शल और फूसे ने एक और पुस्तक लिखा है। ठीक है, मार्शल और अगर जो फूसे की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने आपका जो है कि पुस्तक आपका जो है लिखा है। ठीक है, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ठीक है, या आपका जो है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ठीक है, एक पुस्तक लिखी है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ठीक है, ये आपका जो है वो सांची के स्तूप से आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात आपका जो है कि बताने वाला ये है कि स्तूप जो है वो आपका जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित आपका एक विशाल स्वरूप आपका ये होता है। ठीक है, एक मंदिर का स्वरूप होता है। ठीक है,
और इसमें जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित विचारों को इस पर जो है कलाकृति, ठीक है, या आपका जो है कि रिटर्न आपका जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में आपका जो है कि मिला है। ठीक है, 1818 में जब इसके बारे में पता किया गया था, तो पुरातत्ववेत्ता ने जब वहां पे पता लगाया तो देखा कि इसका जो है 3 तोरण खड़ा था, लेकिन एक तोरण आपका जो है पड़ा था, यानी गिरा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है पुरातत्ववेत्ताओं के लिए कलाकृति है, वहां के आपका समय के बारे में, वहां के आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में समझने के लिए उस पर जो है कलाकृति था, जिसके माध्यम से हम पीछे के समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहां का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि जैसे ही आपका जो है कि भोपाल की वहां शासिका जो शाहजहां बेगम को जो पता चला आपका जो है कि इसके बारे में, तो उन्होंने तुरंत आपका जो है इसे संरक्षण प्रदान किया। तो उन्होंने तुरंत इसको जो है वो सुरक्षा आपका जो संरक्षण प्रदान किया। उसके अलावा अगर जो हम लोग देखें, अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपका जो है कि इसके ऊपर आपका भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक आपका जो लिखा, जो क्या है कि भोपाल का इतिहास भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां का जो है कि जो स्तूप है वो सुरक्षित प्रदान किया गया। हालांकि यहाँ पे अंग्रेज जो लोग हैं, फ्रांसीसी हो गया, ये सब लोग हैं, यहाँ के पुरातत्व धरोहर को आपका जो है कि लेकर अपने यहाँ जाना चाहता था, अपना बाग बगीचा घर में लगाना चाहता था, लेकिन आपका जो है कि शासिका ने सख्त मना कर दी। और फिर उनके बाद का जो जनरेशन आया, उन्होंने भी आपका जो है कि इसे सुरक्षा प्रदान किया। जैसे आपका सुल्तान जहां बेगम ने इसे सुरक्षा प्रदान किया, और उन्होंने संग्रहालय और अतिथि गृह का निर्माण किया। ठीक है, जिसके जरिए आपका जो है कि इसे सुरक्षा अधिक से अधिक प्रदान किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि मार्शल और फूसे ने जो है कि इसके ऊपर पुस्तक लिखा, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची रिटन बाय, तो ये आपका जो है कि मार्शल और फूसे के सहयोग से आपका जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है 1989 में, ठीक है, 1989 में आपका जो है कि सांची के स्तूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके अलावा भी आपका जो है कि कई स्तूप जो है अलग अलग जगहों से आपका जो है वो मिला है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे और स्तूप की, तो स्तूप के जरिए हमें जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में कई जानकारियां आपका जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई आपका जो है स्तूप आपका जो है कि देखने को मिला, जैसे अमरावती, नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, अमरावती, उसके बाद नागा कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, कोंडा ये स्तूप। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो स्तूप मिला है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा अगर जो हम लोग आगे के स्तूप की अगर बात करें, जैसे भरहुत मध्य प्रदेश, भरहुत एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर जो नेक्स्ट की अगर जो बात करेंगे, तो आपका जो है सारनाथ, सारनाथ यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे केसरिया बिहार से, केसरिया बिहार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो आपका जो है कि स्तूप मिले हैं। ठीक है, तो अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश से आपका मिला है, भरहुत मध्य प्रदेश से आपका जो है कि मिला है। ठीक है, और उसके बाद अगर जो ये करेंगे सारनाथ, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से मिला, केसरिया बिहार से मिला। ठीक है, लेकिन क्या होते थे कि कुछ स्तूप आपका जो है कि बहुत आपका ऊंचे स्थान पर बने होते थे। ठीक है, जिसको आपका जो है
चौर्तन्य कहा जाता था। जो बहुत आपका जो है कि ऊंचे स्थान पर जो स्तूप जो बने होते थे, ऊंचे स्थान पर जो स्तूप बने होते थे, तो उसको जो है वो चौर्तन्य के नाम से आपका जो है वो जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड नोट करने वाली बात है कि आपका चौतरनी क्या है। ठीक है, तो आपका जो वैसे स्तूप जो आपका जो है कि काफी ऊंचाई पर, ठीक है, जो काफी ऊंचाई पर आपका जो है कि निर्मित होते थे, बने होते थे, तो उसी को आपका जो है वो चौतरनी के नाम से आपका जो है वो जाना जाता था। तो अभी हम लोग जो है कि अभी हम लोग देख रहे थे आपका जो है कि स्तूप के बारे में, और वो हम लोग देखे सांची के स्तूप के बारे में। अब देखेंगे थोड़ा सा अमरावती स्तूप के बारे में। आइए देखिए अमरावती स्तूप। देखिए अमरावती स्तूप की अगर जो बात करेंगे तो ये अमरावती स्तूप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है कि ये मिला है, और ये आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिला है वहां से मिला है। ठीक है, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश का जिला है गुंटूर। ठीक है, ये गुंटूर जिला में आपका स्थित है। यहाँ से आपका जो है कि ये देखने को जो है वो मिला है। ठीक है, और ये आपका जो है कृष्णा जो नदी है, ठीक है, ये कृष्णा जो नदी है, ये कृष्णा नदी के किनारे आपका जो है अवस्थित था। ठीक है, कौन? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में, ठीक है, गुंटूर जिला पड़ता है, कृष्णा नदी के किनारे आपका जो है कि स्थित आपका जो है वो देखने को मिला। तो इसकी खोज हुआ 1796 में। ठीक है, इसकी खोज कब हुआ था? 1796 में इसकी जो है कि खोज हुआ था। ठीक है, तो वहां के आपका जो है स्थानीय राजा को ये प्राप्त हुआ। तो स्थानीय राजा ने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर आपका जो है कि संगमरमर पड़ा हुआ है। ठीक है, एलियट संगमरमर से ये बना हुआ था। किससे बना हुआ था? तो ये आपका जो है एलियट संगमरमर से। तो ये आपका जो है वो सोचा कि इस आपका जो है कि स्तूप के जो स्तूप है, इस स्तूप से हम मंदिर का निर्माण करें। ठीक है, और दूसरा ये आपका जो है कि मंदिर का निर्माण करना, ठीक है, और दूसरी पॉइंटेड ये था कि इसमें हो सकता है कि ये जो स्तूप है, ये स्तूप में बहुत बड़ी आपका जो है कि खजाना छुपा हुआ हो। ठीक है, इस स्तूप में बहुत बड़ी खजाना छुपा हुआ हो, और इस स्तूप के खजाना को जो है कि हमें निकालना है। और दूसरी बात है कि इसके संगमरमर के जरिए आपका स्थानीय यहाँ का जो राजा था, यह स्थानीय राजा आपका जो है कि मंदिर, स्थानीय जो यहाँ का राजा था, यह स्थानीय राजा यहाँ के मंदिर बनाने पर जो है वो बल दे रहा था। ठीक है, कि इसके जो है कि संगमरमर को जो है कि ला करके और मंदिर का निर्माण करे, और साथ साथ आपका जो है कि हो सके कि इस स्तूप में जो है कि बहुत आपका जो है कि बड़ा खजाना हो, और इस खजाना को जो है वो निकाल करके और हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो ऐसा आपका जो है स्वरूप देखने को आपका जो है वो मिला। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखा गया तो अनेक इस स्तूप में आपका मूर्तियां था, चित्रण आपका जो है वो देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि इसे सुरक्षित प्रदान पर अधिक से अधिक बल दिया गया। ठीक है, तो 1854 में अगर जो बात करें तो वहां पे कमिश्नर एलियट ने इसको सुरक्षित प्रदान किया। ठीक है, 1854 में, ठीक है, वहां के जो कमिश्नर थे, ठीक है, एलियट ने आपका जो है अमरावती के स्तूप को जो है कि संरक्षण आपका जो है वो प्रदान करने पर ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो बल दिए। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि अमरावती का स्तूप सभी स्तूपों में से आपका जो है कि सबसे बड़ा आपका जो है स्तूप माना जाता है, विशाल और आकर्षक स्तूप आपका जो है वो माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर बाद में धीरे धीरे अनेक पुरातत्ववेत्ता यहाँ पर आना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कि अलग अलग प्रकार के आपका जो है कि लोग पदाधिकारी आने लगे। दूसरी बात, अंग्रेज जो है कि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के आपका जो है ये जो
धरोहर है या पुरातत्वता है, इसको जो है कि हम लेकर जाकर, ठीक है, और अपने यहाँ बाग बगीचे और घरों में जो है लगाए, ठीक है, लेकिन आपका जो है कि मना कर दिया गया, ठीक है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकृतियां हैं, छोटे छोटे पार्ट थे, उनको जो है वो लेकर जा करके और लोग जो है कि अपने घरों में, अपने बाग बगीचों में, ठीक है, आपका जो है वो लेकर के गए। हालांकि फिर इसको जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया, इंडिया ऑफिस मद्रास में रखा गया, कुछ आपका जो है कि लंदन में आपका जो है लेकर गया, ठीक है, और कुछ ऐसे पार्ट थे जिसको आपका लूट घसोट करके और लोगों ने जो है कि अपने यहाँ लेकर चला गया, ठीक है। तो इस तरीका से इस पर जो है कि थोड़ा क्षति भी आपका जो है वो देखने को मिला, ठीक है। बाद में आपका जो है कि कहीं ना कहीं कि अमरावती का जो स्तूप है वो धीरे धीरे थोड़ा सा नष्ट की तरफ चलते गया। लेकिन 1861 में भारतीय पुरातत्वता संरक्षण के जब स्थापना हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटीन 1861 में भारतीय पुरातत्व, ठीक है, भारतीय पुरातत्व की जब स्थापना हुई, ठीक है, तो उसके बाद ध्यान दिया गया कि जहां जहां भारत में जो धरोहर है उन धरोहर को सुरक्षित आपका जो प्रदान किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका 1888 में से भारतीय निधि अधिनियम आपका जो है, यानी कहने का मतलब है कि स्थापना हुआ, फिर 18 इसे अधिनियम द्वारा सुरक्षित प्रदान किया गया 1888 में, ठीक है। 1888 में भारतीय निधि अधिनियम द्वारा इसको जो है कि सुरक्षा प्रदान आपका जो है वो किया गया, ठीक है। तो ये आपका अमरावती का जो स्तूप है वो बहुत ही आपका जो है कि ये बड़ा था, विशाल संगमरमर से बना हुआ था, ठीक है। इस स्तूप की अगर जो घेरा की बात करें तो 42 मीटर था, ठीक है। ये स्तूप अगर जो हम लोग बात करें तो इसका जो घेराव था, ये स्तूप का घेराव आपका जो है कि 42 मीटर था, ठीक है। अगर जो इसकी हम लोग बात करें कि इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई 29 मीटर था, इसकी ऊंचाई आपका जो है 29 मीटर था। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 29 मीटर था, और इसमें आपका जो है वेदिका और जो तोरण, इसका प्रदक्षिणा पथ जो चारों तरफ घूमने वाला जो बना हुआ था, ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ आपका जो यहाँ पे बना हुआ था, ये आपका जो है 10 मीटर था, ठीक है। ये 10 मीटर का आपका प्रदक्षिणा पथ आपका बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका जो है कि ये है कि अमरावती का स्तूप जो है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कृष्णा नदी के किनारे आपका जो है स्थित था, ठीक है। और ये एक प्रकार से आपका जो है कि सफेद संगमरमर से आपका जो है कि बना हुआ था, और इसके बारे में 1796 में आपका जो है वो पता लगा। और जैसे ही इसके बारे में आपका जो पता लगा, ठीक है, तो यहाँ के जो स्थानीय जो शासक था, राजा था, उसको ये लगा कि इस स्तूप के अंदर आपका बड़ा सा खजाना छुपा हुआ है, ठीक है, और इसको जो है कि खजाना को प्राप्त करना, और दूसरा इसका ये था कि इस संगमरमर के जरिए वो मंदिर का निर्माण करवाना चाहता था, ठीक है। उसके बाद जब आपका अंग्रेज लोगों को पता चला तो वो लोग भी यहाँ से आपका उखाड़ करके इसको लेके जाने पर अधिक से अधिक बल दे रहे थे, और बहुत लोगों ने इसको उखाड़ करके लेकर गया। हालांकि इसको बंगाल सोसाइटी, ठीक है, और मद्रास और कई आपका लंदन जैसे म्यूजियम में इसके जो है अब भी अवशेष को जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको जो है कि बाद में इसे जो है संरक्षण प्रदान करने पर फोकस किया गया, ठीक है। जब 1854 में कमिश्नर आपका एलियट ने इसे सुरक्षा प्रदान किया, 1861 की बात करें तो भारतीय पुरातत्व की जब स्थापना हुआ तब इस धरोहर को सुरक्षित प्रदान किया गया। 1888 निधि अधिनियम के तहत इसे सुरक्षा प्रदान किया गया। तो यह जो स्तूप जो था वो 42 मीटर के घेरा में आपका जो है कि बना हुआ था, और इसकी ऊंचाई 29 मीटर था।
प्रदक्षिणा पथ हुआ होता है, जैसे बोध गया की जो टेम्पल है तो उसके चारों तरफ लोग आपका जो है कि घूमते हैं, वही प्रदक्षिणा पथ आपका है। ठीक है, तो इस पर काफी सुंदर चित्रण आपका होता था, शिलाकृतियां होती थी, और इस पर बौद्ध धर्म के बारे में आपका जो है वो लिखा हुआ रहता था। इस पर आपका जो है कि बोधि वृक्ष बना हुआ रहता था, धर्म चक्र परिवर्तन, पशु पक्षियों का चित्रांकन। ठीक है, ये विशेष करके बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां आपका जो है वो प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो ये आपका जो है कि बौद्ध स्तूप है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि स्तूप का निर्माण आपका कैसा, उसका डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, स्तूप है क्या और इसका डिजाइन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग जो है कि कई पॉइंट्स पर आपका जो है कि बल दिए, और इसमें हम लोग जो है कि बात आज किए कि बौद्ध धर्म में आपका 4 आर्य सत्य होता है, अष्टांगिक मार्ग होता है, बौद्ध धर्म के विकास, और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, बौद्ध धर्म के आपका जो है कि क्या देन रहा। ठीक है, सांची का स्तूप और अमरावती के स्तूप के बारे में हम लोग आज के क्लास में जो है कि कंप्लीट किए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को लेक्चर होगा जो नेक्स्ट कल की क्लास रहेगी। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका स्तूप का जो है वो संरचना किस प्रकार से होता है। कल मैं स्तूप की संरचना को आपका फिगर के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग हमेशा जो है वो बने रहिए, अब कंटिन्यू क्लास आपका जो है वो चलेगा। ठीक है, और YouTube को आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए, YouTube चैनल को आपका जो है जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं तक जो है वो क्लास को रखते हैं, और होमवर्क आपको जो है कि ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।